ओम शांति। आज के आधुनिक दौर में हमारे घर सुख सुविधाओं से भर गए हैं। बड़े घर, चमचमाती गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल, लेकिन क्या इससे सच्ची खुशी मिली? नवसारी के रमेश भाई और मीना बहन का परिवार भी बाहर से खुशहाल लगता है। आरामदायक जीवन, हर सुविधा मौजूद, लेकिन अंदर तनाव, अशांति और आपसी दूरी है। घर में शोरगुल है पर दिलों में सन्नाटा। आइए चलते हैं उनके घर और देखते हैं क्या यह सच में सुखी परिवार है या सिर्फ एक दिखावा। घर में माहौल अस्त व्यस्त है। रमेश भाई गुस्से में टीवी का चैनल बदल रहे हैं। अमित मोबाइल में डूबा हुआ है। चिंटू मस्ती कर रहा है और मीना बहन काम में व्यस्त है। अरे ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है? मीना, ओ मीना, ये न्यूज़पेपर कहाँ पे रख दिया है? अरे वाईफाई का सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? पापा, आपने रिचार्ज क्यों नहीं करवाया? सारा घर ऊपर नीचे कर रखा है। ये घर की क्या हालत कर रखी है? अरे ये दुनिया का हाल तो देखो। ट्रैफिक, प्रदूषण, महंगाई, कोई चैन से जीने नहीं देता। रमेश जी, आप शांत हो जाइए। आप थोड़ा बैठ जाइए। घर में ऐसे घूम रहे हो जैसे रास्ता ही भूल गए हो। कूल पापा, कूल। ये सब तो नॉर्मल है। आज की दुनिया ऐसी ही है। नॉर्मल? ये तुम्हारा नॉर्मल मुझे सिर दर्द दे रहा है और मेरे बालों को सफेद कर रहा है और मेरा तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अरे मीना, ओ आई अनिता जी। मीना, तुमने सुना क्या? क्या? अपने शर्मा जी ने 50 इंच का बड़ा टीवी खरीदा है। 50 इंच का टीवी, लेकिन उनके घर में तो शांति 1 इंच जितनी भी नहीं है। बोलो अनिता जी, ये खुशी की बात है या सोचने की? ओम शांति रमेश भाई। ओम शांति। ओम शांति मीना बहन। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो सभी? ठीक है। खुश मौज में हो? हाँ। आज कुछ घर का वातावरण तंग सा लग रहा है। ये घर का हाल देखो, क्या बना रखा है। हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी है और इतना शोर क्यों हो रहा है? रमेश भाई, आपके घर में शांति क्यों नहीं है? शांति? अरे बुआ जी, शांति तो हमारे घर से लोन लेकर भाग गई है। और हम तो सारा दिन मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बिजी रहते हैं और वाईफाई के सिग्नल के पीछे भागते रहते हैं। अरे वाह, तुम सब तो जैसे कि कलयुग के अंधकार में आ गए हो। तो क्यों नहीं इस कलयुगी अंधकार को, इस कलयुगी अशांति को फिर से सुख शांति की सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में बदलें। पर बुआ जी, ये कैसे हो सकता है? अरे रमेश जी, सब समझाती हूँ। पहले आप सब शांति से बैठ जाइए। सभी बैठ जाते हैं। रमेश संशय में है, अमित मजाकिया मूड में है और चिंटू अपने खिलौने के प्लेन के साथ खेल रहा है। सुख, शांति और स्वर्णिम युग में। स्वर्णिम युग? वाह,
क्या ये स्वर्णिम युग मेरे प्लेन की तरह ही उड़ता है? हाँ बेटा, स्वर्णिम युग तब आएगा जब हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा की याद से पतित से पावन बन जाएगी। तब हमारी आत्मा भी तुम्हारे प्लेन की तरह हल्की और खुशहाल हो जाएगी। बुआ जी, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। ये लोन के हफ्ते, ये गवर्नमेंट का टैक्स, फैक्ट्री और वाहनों का पॉल्यूशन और ये दुनिया भर का टेंशन, इन सब ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे रमेश भाई, इस कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में ये सब परिस्थितियां, टेंशन तो जरूर होगी ही, लेकिन इन परिस्थितियों में रहते हुए कैसे स्वयं को शांत रखना, अचल अडोल रहना, यह हमें सीखना पड़ेगा। एक बात आपसे अगर पूछूं, बुरा न मानो तो, क्या आप कभी भी 5 मिनट शांति से बैठे हो? 5 मिनट? अरे बुआ जी, मैं तो 5 सेकंड भी शांति से नहीं बैठ सकता। शांति की तो बात मत करो बुआ जी। दिन भर ये हालातों से उलझे रहते हैं और रात को ये मच्छरों से। 1 मिनट शांति की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो बुआ जी, क्या हमें ये पढ़ाई, नौकरी, घर बार, ये दुनिया छोड़कर साधु बाबा बन जाना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, हमें कोई नौकरी, पढ़ाई, घर बार कुछ भी छोड़कर साधु संत नहीं बनना है। बदलाव हमें बाहर से नहीं, अंदर से शुरू करना है। रोज 10 मिनट समय निकालकर शांति से बैठना होगा। सबसे प्यार से, मधुरता से बोलना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना। मैं भी क्लास में शांति से चुपचाप बैठा हूँ जब टीचर हमें डांटती है। बातचीत गहरी होती है। सभी शांति बुआ को गंभीरता से सुन रहे हैं। तभी अनीता अपने मन की शंका व्यक्त करती है। बुआ जी, अच्छे लोगों को तो आज के जमाने में कमजोर माना जाता है। दुनिया तो उन्हें बेवकूफ बनाती है। जंगल में भी जैसे देखो कि सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं, जैसे अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा हो। अरे अनीता जी, अच्छाई कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। लेकिन ये ताकत तभी बढ़ेगी जब हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे। और मन को शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सहज राजयोग का अभ्यास। राजयोग ये कैसे किया जाता है बुआ जी? राजयोग के अभ्यास में पहले स्वयं को आत्मा समझ, मन बुद्धि को परम पिता परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। सहज राजयोग का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। सेवा केंद्र पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी धर्म, ज्ञाति, जाति, भाषा और उम्र के भेदभाव के बिना आ सकते हैं। लेकिन बुआ जी, हमारे पास तो समय ही नहीं है। ये काम, ये परिवार और ये ढेर सारी जिम्मेदारियां। अरे रमेश भाई, अगर आपके मोबाइल की बैटरी का चार्जिंग खत्म हो जाए तो क्या आप उसे चार्ज नहीं करेंगे? बस ठीक इसी तरह हमारा मन और आत्मा भी चार्ज होने के लिए समय मांगते हैं। बस सुबह उठकर 10 मिनट अथवा रात को सोने से पहले 10 मिनट का समय निकालिए। यह छोटा सा समय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
मतलब यह राजयोग का अभ्यास हमें खुद के अंदर की शांति ढूंढने में मदद करता है। बिल्कुल बेटे, जब आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो तनाव, क्रोध और चिंता से मुक्त हो जाते हो और अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की प्राप्ति होने लगती है। और यही तो स्वर्णिम युग की शुरुआत है। तो मैं भी राजयोग अभ्यास करूंगा। क्या राजयोग अभ्यास में चॉकलेट मिलती है? समय बदल रहा है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले जहां इस घर में तनाव, अशांति और शोरगुल था, वहीं अब नई स्वर्णिम रोशनी फैल रही है। रमेश भाई और मीना बहन के परिवार ने राजयोग अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्रतिदिन कुछ क्षण आत्म शांति में बिताने से उनका मन हल्का होने लगा, विचार शुद्ध होने लगे और घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले तकरार थी, वहाँ अब मुस्कान है। जहाँ भागदौड़ थी, वहाँ अब सुकून है। जहाँ अशांति थी, वहाँ अब प्रेम और समर्पण का मधुर संगीत गूंज रहा है। राजयोग के अभ्यास ने इस घर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बदल दिया है। यह वही घर है, लेकिन अब यहाँ सच्ची स्वर्णिम शांति और सुख का वास है। अरे मीना, ये क्या जादू हो गया? घर में इतनी शांति कैसे है? अनिता जी, बस छोटे छोटे बदलाव किए और हाँ, हमने राजयोग अभ्यास शुरू किया। इसका असर सब पर दिखता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और रोज राजयोग का अभ्यास करो। बस स्वर्णिम युग तो हमारे घर में आ ही गया। देखा, स्वर्णिम युग कहीं दूर नहीं है। यह आपके घर में है, आपके मन में है और आपके विचारों में ही है। स्वर्णिम युग तो मेरे प्लेन की तरह ही उड़ रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। आओ, स्वर्णिम युग की शुरुआत खुद से करें। सोच परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। Charity begins at home. चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। छोटे छोटे बदलाव, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास और सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास निःशुल्क सिखाया जाता है। हर रोज राजयोग अभ्यास सत्र में शामिल होकर अपने आप को तनाव मुक्त, प्रसन्न एवं सकारात्मक बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए
हमारे जलालपुर एवं लुंसी को स्थित सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी बहनों से संपर्क करें और आज से ही अपने जीवन में स्वर्णिम परिवर्तन लाएं। ओम शांति।